बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अस्सलामु अलैकुम डियर स्टूडेंट्स। प्रोसेस कास्टिंग में आज हम मज़ीद दो एक्सरसाइज करेंगे, एक्सरसाइज नंबर 6 और 7। कल हमने 3 और 4 सॉल्व की थी और एक्सरसाइज नंबर 5 मैंने आपको होम असाइनमेंट दिया था। एक्सरसाइज नंबर 6, इसमें आज हम मेनली जो डिस्कस करेंगे वो एबनॉर्मल लॉस होगी, जो कि डिपार्टमेंट 2 में होगी, यानी इससे पहले की एक्सरसाइज में एबनॉर्मल लॉस नहीं थी। तो लिहाजा एक्सरसाइज को देखते हैं और फिर उसको आगे डिस्कस करते हैं। कास्टिंग ऑफ यूनिट्स ट्रांसफर्ड आउट, यानी हमने उन यूनिट्स की कास्ट मालूम करनी है जो कि हमने ट्रांसफर्ड आउट करनी है। और दूसरी हमारी चीज़ है एबनॉर्मल लॉस। ड्यूरिंग February द असेंबली डिपार्टमेंट रिसीव्ड 60,000 यूनिट्स फ्रॉम द कटिंग डिपार्टमेंट एट अ यूनिट कास्ट ऑफ 3.54। कास्ट एडेड इन असेंबली डिपार्टमेंट वर मटीरियल 41,650, लेबर 1,17,100 and factory overhead 56,500. There was no beginning inventory. Of the 60,000 units received, 50,000 were transferred out, 9,000 units were in process at the end of the month. All material, 2/3 converted. 1,000 units last units were 1/2 complete as to material and conversion cost. The entire loss is considered abnormal and is to be charged to factory overhead. Required है cost of production report. डेटा में गिवन है कि हमें 60,000 यूनिट्स कटिंग डिपार्टमेंट से मिले हैं, मतलब हम डिपार्टमेंट 2 यानी असेंबली डिपार्टमेंट में काम कर रहे हैं, जहां हमें डिपार्टमेंट 1 से 60,000 यूनिट्स मिली है। और उन 60,000 यूनिट्स की पर यूनिट कास्ट यहाँ गिवन है 3.54, जैसे कि पिछले एक्सरसाइज में भी गिवन था 1.8, और फिर उसको हमने एडजस्ट किया था, मतलब 55,000 लीटर्स के लिए। तो लिहाजा यहाँ आपको जो कास्ट ऑफ प्रीसीडिंग डिपार्टमेंट गिवन है वो पर यूनिट गिवन है, जिससे आपने टोटल कास्ट मालूम करनी है। और आप इन 60,000 यूनिट्स को इन 3.54 को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये टोटल कास्ट ऑफ द प्रीसीडिंग डिपार्टमेंट होगी, जो रिपोर्ट में हम देखेंगे। तो लिहाजा 60,000 यूनिट्स मिली है डिपार्टमेंट 1 से और 3.54 पर यूनिट कास्ट डिपार्टमेंट 1 की है। डिपार्टमेंट असेंबली ने जो कास्ट ऐड की है, यानी इस डिपार्टमेंट ने जो कास्ट ऐड की है, उसमें मटेरियल कास्ट एडेड है 41,650, लेबर है 1,17,100 और फैक्ट्री ओवरहेड है 55,500, यानी तीनों कास्ट एलिमेंट इस डिपार्टमेंट में भी इनकर्ड है। फिर ये कहता है कि जो 60,000 यूनिट्स हमें मिली थी उसमें से 50,000 को हमने कंप्लीट किया है और ट्रांसफ़र की है, मतलब यूनिट्स कंप्लीटेड इन ट्रांसफ़र हमारे पास 50,000 है। बाकी रह गई 10,000, मतलब 60,000 में 50,000 ट्रांसफ़र हो गए तो 10,000 रह गए। 10,000 में ये कहता है कि 9,000 वर इन प्रोसेस, 9,000 यूनिट्स वर स्टिल इन प्रोसेस। स्टिल इन प्रोसेस यूनिट्स हमारे पास 9,000 है, जो कि अब तक इस पर ऑल मटीरियल यानी 100% मटीरियल का काम हुआ है और 2/3 कन्वर्टेड है, यानी 2/3 उस पर कन्वर्जन कास्ट आई है। तो ये स्टिल इन प्रोसेस यूनिट्स और इसकी वर्क कंप्लीशन। 1,000 यूनिट्स अब हमारे पास लॉस वो शो कर रहे हैं और कहते हैं कि ये लॉस सारा के सारा एबनॉर्मल है। तो लिहाजा 50,000 यूनिट्स ट्रांसफर्ड आउट है, 9,000 यूनिट स्टिल इन प्रोसेस है और 1,000 यूनिट लास्ट है। तो ये तीनों जमा करके 60,000 हमारी क्वांटिटी बराबर होगी। जो लास्ट यूनिट्स है 1,000, उसके बारे में कहते हैं कि इस पे अब तक 1/2 काम हुआ है, मतलब आधा काम हुआ था मटेरियल का भी और कन्वर्जन का भी, तब ये लास्ट हो चुके हैं। मतलब जब प्रोसेस हो रही थी
तो ये यूनिट्स हमारी आधी आधी कास्ट मटेरियल और लेबर की इस पे हुई थी कन्वर्जन की, तब जाके ये ज़ाया हो गए हैं डिपार्टमेंट 2 में। और फिर ये लॉस हमने कंसिडर करनी है एबनॉर्मल और इसको चार्ज करना है FOH में। अब हम एबनॉर्मल लॉस की पूरी ट्रीटमेंट पढ़ेंगे इस एक्सरसाइज में, देखेंगे कि एबनॉर्मल लॉस को कहाँ कहाँ कैसे कैसे हमने ट्रीट करना है, और ये हमेशा के लिए एबनॉर्मल लॉस की ट्रीटमेंट होगी, अगर वो डिपार्टमेंट 1 में रिपोर्टेड हो या डिपार्टमेंट 2 में रिपोर्टेड हो। तो अब आके कास्ट ऑफ प्रोडक्शन रिपोर्ट पे ज़रा गौर करते हैं। कास्ट ऑफ प्रोडक्शन रिपोर्ट है हमारा ABC कंपनी का, डिपार्टमेंट है हमारा असेंबली यानी डिपार्टमेंट 2 है, और फॉर द पीरियड एंडेड दिसंबर, या जो पीरियड है आपका। क्वांटिटी शेड्यूल में हमारे पास तमाम इंफॉर्मेशन ऊपर डेटा में गिवन थी। लिखा था यूनिट्स रिसीव्ड फ्रॉम प्रीसीडिंग डिपार्टमेंट, यानी हमने असेंबली कटिंग डिपार्टमेंट से 60,000 यूनिट्स रिसीव्ड किए। यूनिट्स ट्रांसफर्ड टू नेक्स्ट डिपार्टमेंट गिवन थी 50,000। यूनिट स्टिल इन प्रोसेस गिवन थी 9,000, और उसके साथ वर्क कंप्लीशन थी ऑल मटेरियल और 2/3 कन्वर्टेड। 1,000 यूनिट्स लास्ट भी वहाँ मेंशन था, यूनिट्स लास्ट इन प्रोसेस। इसके सामने हमने एबनॉर्मल लिखा है, और लिखा है 1/2 मटेरियल एंड कन्वर्जन, मतलब ये तब ज़ाया हुई जब इस पे आधा काम हो चुका था, तो लिहाजा हमारा आधा खर्चा हो चुका था और आधा नहीं हुआ था, ये ज़ाया हो गई। तो हमने आधी की हिसाब इस डिपार्टमेंट में रखनी है। इसी तरह 50,000, 9,000 और 1,000 ये टोटल बन गई 60,000। अब कास्ट चार्ज डिपार्टमेंट के सेक्शन में देखते हैं कि कौन कौन सी कास्ट एडेड और कौन कौन सी कास्ट हमारी इनकर्ड हो गई है अब तक इन 60,000 यूनिट्स पे। कास्ट फ्रॉम प्रीसीडिंग डिपार्टमेंट जो कि हमें गिवन थी पर यूनिट के हिसाब से क्वेश्चन के डेटा में 3.54, तो लिहाजा हमने यूनिट तो लिखी, लेकिन टोटल कास्ट के कॉलम में हमने अब उस 60,000 यूनिट्स को 3.5 से मल्टीप्लाई करना है, तो हमारे पास टोटल कास्ट आएगी। और अगर ये टोटल गिवन होता तो फिर हम यूनिट मालूम करते और इस 2,12,400 को 60,000 पे डिवाइड करते। कास्ट एडेड बाय द डिपार्टमेंट में है मटेरियल कास्ट, लेबर कास्ट और फैक्ट्री ओवरहेड। 41,650, 101,700 और 56,500 तीनों को ऐड किया गया है 1,99,850। 1,99,850 का कास्ट एडेड बाय द डिपार्टमेंट है और 2,12,400 कास्ट फ्रॉम प्रीसीडिंग डिपार्टमेंट यानी डिपार्टमेंट 1 की हैं। इन दोनों को जब हम ऐड करेंगे तो ये बनेगा 4,12,250। 4,12,250 हमारा टोटल ख़र्चा है जो हमारी इन 60,000 यूनिट्स पे अब तक आ चुका है। अब हम यूनिट कास्ट मालूम करने जा रहे हैं जो कि हमने यहाँ लिखा है 0.7, 1.8 और 1। ये हमारे पास डेटा में मौजूद नहीं था। इसको मालूम करने के लिए हम जाएंगे हमारी एडिशनल कंप्यूटेशन में, और एडिशनल कंप्यूटेशन में हम मालूम करेंगे कि हमारी ये पर यूनिट कास्ट कैसे मालूम हुई है। तो एडिशनल कंप्यूटेशन में हम उसी तरह दो वर्किंग करेंगे, एक हमारी इक्विवेलेंट प्रोडक्शन की होगी और दूसरी यूनिट कास्ट की होगी। इक्विवेलेंट प्रोडक्शन में हम विद रिस्पेक्ट टू मटेरियल इक्विवेलेंट यूनिट्स मालूम करेंगे और विद रिस्पेक्ट टू कन्वर्जन इक्विवेलेंट यूनिट्स मालूम करेंगे। सबसे पहले हम लिखेंगे यूनिट्स ट्रांसफर्ड आउट, यानी जो कि 100% कंप्लीट है, वो 50,000 है विद रिस्पेक्ट टू मटेरियल भी और विद रिस्पेक्ट टू कन्वर्जन भी। फिर इसके बाद हमारे पास है यूनिट स्टिल इन प्रोसेस। यूनिट स्टिल इन प्रोसेस हमारे पास 9,000 यूनिट्स है, लेकिन उसके साथ हमारा जो कंप्लीशन स्टेज था वो ऑल मटेरियल था। ऑल मटेरियल का मतलब 100% मटेरियल। तो उन 9,000 को हम 100% के हिसाब से यहाँ भी 9,000 लिखेंगे, यानी 9,000 का 100% लेके 9,000 ही आएगा। तो ऑल मटेरियल का मतलब है कि इन 9,000 पे मटेरियल का 100% खर्चा हुआ है, ये भी यहाँ 9,000 के हिसाब से आएगा। लेकिन कन्वर्जन में वो कहते हैं कि 2/3 आया था, तो 2/3 का मतलब ये है कि इसकी इक्विवेलेंट यूनिट्स 6,000 बनते हैं,
यानी 9000 का 2/3 हम लेंगे तो वो बराबर होगी 6000 यूनिट्स की, जो कि विद रिस्पेक्ट टू कन्वर्जन इक्विवेलेंट यूनिट्स होंगे। अब तीसरी क्वांटिटी हमारी है एबनॉर्मल लॉस। अब एबनॉर्मल लॉस हमने यहाँ अपनी इक्विवेलेंट प्रोडक्शन रिपोर्ट में लिखी और वो थी हमारी 1000। अब 1000 एबनॉर्मल लॉस पे वो कहता है कि ये इस पे आधा काम हुआ था, मतलब 1/2 काम मटेरियल का भी हुआ था और 1/2 काम जो कन्वर्जन का भी हुआ था, तब ये ज़ाया हो गई। तो यहाँ हम भी 1/2 के हिसाब से उसको लेंगे। तो 1000 का हम 50% लेंगे, मतलब 1/2 लेंगे, तो ये हमारे पास 500 की बराबर होगी इक्विवेलेंट यूनिट्स। ये हम मटेरियल में भी लिखेंगे और कन्वर्जन में भी लिखेंगे, क्योंकि दोनों में ये इंक्लूडेड है। अब एबनॉर्मल लॉस जब होगी, अगर ये डिपार्टमेंट 1 में है या डिपार्टमेंट 2 में है, तो जितनी वर्क कंप्लीशन है उस पर उसी के हिसाब से आपने उसको यहाँ पे अपनी एडिशनल कंप्यूटेशन में रिपोर्ट करना है। इसके बरक्स अगर नॉर्मल लॉस हो तो आपने पिछले क्वेश्चन में देखा था कि नॉर्मल लॉस को हमने यहाँ पे रिपोर्ट नहीं किया था, उसको सिर्फ वहाँ एडजस्ट किया था डिपार्टमेंट 2 में, और उसके लिए हमने एडजस्टमेंट वाला प्रोसेस किया था। लेकिन अगर ये डिपार्टमेंट 2 हो और सिर्फ एबनॉर्मल हो, तो फिर एबनॉर्मल को आपने यहाँ इक्विवेलेंट प्रोडक्शन यूनिट्स में एज ए यूनिट्स इक्विवेलेंट्स शो करना है, और जितनी उसकी वर्क कंप्लीशन हो। अब अगर ये वर्क कंप्लीशन वहाँ ना होती, यानी 1/2 मटेरियल और कन्वर्जन ना होती, तो मैं यहाँ 1000 यूनिट्स लिखता, सारी की सारी 1000 यहाँ में शामिल करता। लेकिन चूंकि वहाँ मुझे मेंशन है और मुझे क्लियर कट कहा गया है कि 1/2 वर्क कंप्लीशन है, तो 1/2 वर्क कंप्लीशन का मतलब ये है कि ये आधा काम करने के बाद ज़ाया हुए हैं। तो मैंने आधा हिसाब किया, आधा हिसाब नहीं किया, मतलब आधा खर्चा आया था, आधा अभी तक नहीं आया था, ये ज़ाया हो गए। तो लिहाजा अब तीनों क्वांटिटीज़ को हम जमा करते हैं, तो विद रिस्पेक्ट टू मटेरियल हमारी इक्विवेलेंट यूनिट्स बनते हैं 59,500। ये इक्विवेलेंट यूनिट्स हैं, यानी इसका मतलब ये हुआ कि हमारी जो मटेरियल कास्ट है 41,650, ये 59,500 यूनिट्स पर आई है। अब अगर आप इसको गौर से देखिए, टोटल यूनिट्स हमारी 60,000 थी, लेकिन 60,000 यूनिट्स में से 1000 तो लॉस हो गई। अब 1000 में आधे पे काम हुआ था, आधे पे काम नहीं हुआ था, तो आधी 1000 की 500 बनती है, तो लिहाजा उसको हमने उसमें से माइनस किया था जो काम नहीं हुआ था, तो बच गए हमारे पास 59,500 यूनिट्स जिस पे खर्चा हुआ था। यानी अब हम खर्चा मालूम करते हैं कि कितनी यूनिट्स पे कितना खर्चा हुआ था। और विद रिस्पेक्ट टू कन्वर्जन हमारा खर्चा आया है 56,500 पे। अब 56,500 और 59,500 क्यों? यूनिट्स तो सेम थे, लेकिन अगर आप देखें तो जो मटेरियल का खर्चा तमाम पे जो हमारी स्टिल इन प्रोसेस है उस पर सारा आया था, लेकिन कन्वर्जन का खर्चा उस पर 2/3 के हिसाब से आया था, तो हमने उसका 2/3 लिया, इसलिए दोनों में डिफरेंस है। सबसे अहम काम जो आपने समझनी है अपनी कास्ट ऑफ प्रोडक्शन रिपोर्ट बनाने में, वो इन इक्विवेलेंट यूनिट्स की सही कैलकुलेशन है। इसको एक मरतबा आप समझ गए तो फिर आपको रिपोर्ट में कहीं भी मुश्किल नहीं होगी और आप आसानी से, क्योंकि ये बुनियाद है यूनिट कास्ट मालूम करने के लिए। अब हम यूनिट कास्ट की तरफ जाते हैं, तो हमारी यूनिट कास्ट 3 किस्म की यूनिट कास्ट हम मालूम करेंगे। एक मटेरियल यूनिट कास्ट मालूम करेंगे, क्योंकि एक खर्चा हमारा मटेरियल का था, दूसरा हमारा लेबर का है, तीसरा हमारा फैक्ट्री ओवरहेड का है। तीनों के हम पर यूनिट मालूम करेंगे और तीनों की अपनी अपनी कास्ट है। यानी मटेरियल की अपनी कास्ट है 41,650 जो कि इनकट हो गई है, हो चुकी है, एक्चुअल कास्ट है। इसी तरह 1,17,100 लेबर का खर्चा है, और इसी तरह फैक्ट्री ओवरहेड का खर्चा है 56,500। अब मटेरियल को उसकी मटेरियल इक्विवेलेंट यूनिट्स पे तकसीम करेंगे, जो कि ऊपर हमने एडिशनल सारी इक्विवेलेंट प्रोडक्शन में मालूम की है। तो मटेरियल की इक्विवेलेंट यूनिट्स है 59,500, यानी ये 41,650 का खर्चा 59,500 यूनिट्स पे आया था, तो पर यूनिट क्या होगी? 0.7।
लेबर का खर्चा 1,17,000 है, ये आया था 56,500 यूनिट्स पे, तो इस हिसाब से ये बनता है 1.8। और फैक्ट्री ओवरहेड का खर्चा 56,500 था और इसकी इक्विवेलेंट यूनिट्स भी 56,500 है, तो लिहाजा $1 पर यूनिट। ये पर यूनिट कास्ट हम ऊपर लेके वहाँ पे रिपोर्ट करते हैं, जो हमारी कास्ट चार्ज डिपार्टमेंट की यूनिट कास्ट वाला सेक्शन है उसमें। अब यहाँ पे हमने इसको रिपोर्ट किया है 0.7, 1.8 और 1, इन तीनों को आपस में ऐड किया 3.5 बन गया, तो लिहाजा 3.5 हमारी इस डिपार्टमेंट की पर यूनिट कास्ट है और 3.5 हमारी प्रीवियस डिपार्टमेंट की पर यूनिट कास्ट थी। अब 3.5 उस डिपार्टमेंट की और 3.5 इस डिपार्टमेंट की, जिसमें हम ये रिपोर्ट बना रहे हैं, दोनों को ऐड करेंगे तो टोटल हमारा पर यूनिट कास्ट अब तक जो हुआ है वो है 7.80/4 और टोटल कास्ट है 4,12,250, जिसके लिए हम क्या है टोटल कास्ट टू बी अकाउंटेड फॉर। अब इसकी हमने तफसील देनी है। अब तफसील क्या देनी है, यह ये बात गौर से सुनिए। 3 किस्म की हमारी पास क्वांटिटीज है। एक है यूनिट्स कंप्लीटेड इन ट्रांसफर, उसकी कास्ट मालूम करेंगे। दूसरी है यूनिट स्टिल इन प्रोसेस, उसकी कास्ट मालूम करेंगे। और तीसरी है एबनॉर्मल लॉस। अब एबनॉर्मल लॉस मैंने यहाँ क्यों शामिल किया, ये इसलिए शामिल किया कि उसको मैंने यहाँ पे एडिशनल कंप्यूटेशन में पर यूनिट कास्ट मालूम करते वक्त 500 के हिसाब से शामिल किया था। तो याद रखें, जो यूनिट्स आपने एडिशनल कंप्यूटेशन में इक्विवेलेंट प्रोडक्शन में जिस जिस हिसाब से यानी जिस जिस नंबर से लिखे हैं, उसी मिकदार से उसी क्वांटिटी से आपने उसकी कास्ट भी मालूम करनी है और उस क्वांटिटी को इन पर यूनिट से मल्टीप्लाई किया जाएगा, तब इसकी कास्ट मालूम होगी, जैसे कि हम यहाँ पे करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले हम मालूम करते हैं कास्ट ऑफ यूनिट्स ट्रांसफर्ड टू नेक्स्ट डिपार्टमेंट, और वो हमारे पास 50,000 यूनिट्स थी और पर यूनिट कास्ट हमारी है 7.40। अब 7.40 हमारी टोटल पर यूनिट कास्ट है अब तक डिपार्टमेंट 1 डिपार्टमेंट 2 दोनों की, जो ऊपर यहाँ हमने ये लिखा था। अच्छा जी, यहाँ ये 5,000 लिखा गया है, इसको आप 50,000 कर दीजिएगा, ये 50,000 है। तो लिहाजा 50,000 मल्टीप्लाइड बाय 7.04, तो ये बनेगा 3,52,000। तो ये हो गई एक क्वांटिटी की कास्ट, जो कि हमारी थी यूनिट्स कंप्लीटेड एंड ट्रांसफर्ड टू नेक्स्ट डिपार्टमेंट, आपकी क्वांटिटी शेड्यूल में पहली। दूसरी है यूनिट स्टिल इन प्रोसेस। अब यहां हम लिखेंगे कास्ट ऑफ यूनिट स्टिल इन प्रोसेस, यानी वो यूनिट्स जो हमारे पास इन प्रोसेस थे अब तक का मतलब है कि डिपार्टमेंट 1 से लेके डिपार्टमेंट 2 की एंड तक इन पे कितना खर्चा आया है, ये हम कैलकुलेट करेंगे। तो कास्ट ऑफ यूनिट स्टिल इन प्रोसेस यानी एंडिंग इन्वेंट्री की कास्ट हम मालूम करते हैं। सबसे पहले रिपोर्ट करते हैं कास्ट फ्रॉम प्रीसीडिंग डिपार्टमेंट, यानी कास्ट फ्रॉम डिपार्टमेंट 1। 9,000 यूनिट्स थे जो कि डिपार्टमेंट 1 जो कि स्टिल इन प्रोसेस में है, उस पे डिपार्टमेंट 1 में खर्चा आया था 3.54 आया था ना, जो कि ऊपर हमने लिखा था इस तरह, ये 3.54 जो ब्लू नज़र आ रहा है, इससे मल्टीप्लाई होगा हमेशा। यानी जो भी आपकी वर्क इन प्रोसेस इन्वेंट्री होगी स्टिल इन प्रोसेस, सबसे पहले डिपार्टमेंट 2 में वो क्वांटिटी इस डिपार्टमेंट 1 की कास्ट से मल्टीप्लाई होगी पर यूनिट से। अब दूसरी मजीद कास्ट जो हमने यहाँ पे इस पे शामिल की थी, तो जितनी हमने शामिल की थी उसी हिसाब से। तो मटेरियल क्या था, ऑल मटेरियल था,
100% के हिसाब से एडिशनल कंप्यूटेशन में देख सकते हैं आप इक्विवेलेंट प्रोडक्शन में। तो वहाँ पे हमने 9000 लिखा था मटेरियल के नीचे ये यूनिट, और मटेरियल पर यूनिट हमारी है 0.7, तो ये 6300 बनेगा। लेबर और फैक्ट्री ओवरहेड यानी कन्वर्जन, इन दोनों की ओवर कंप्लीशन 2/3 थी, तो ये यहाँ भी 2/3 के हिसाब से शामिल होगी, क्योंकि हमने अपनी कास्ट कैलकुलेशन में इसको 6000 के हिसाब से शो किया था, यानी 2/3 इक्विवेलेंट यूनिट्स के हिसाब से। 9000 की 2/3, तो 9000 के 2/3 बनते हैं 6000, और लेबर पर यूनिट कास्ट है 1.8, तो ये होगा 10,800। और इसी तरह फैक्ट्री ओवरहेड भी 2/3 के हिसाब से है 9000 की, वो भी 6000 इक्विवेलेंट यूनिट्स बनते हैं, और $1 पर यूनिट कास्ट है, तो लिहाजा ये बनेगी 6000। इन चारों को हम ऐड करेंगे तो ये बनेगा 54,960। तो लिहाजा हमारी यूनिट स्टिल इन प्रोसेस की कास्ट, यानी जो हमारी वर्क इन प्रोसेस एंडिंग इन्वेंट्री है, उस पे अब तक का खर्चा जो है वो 54,960 आया है। अब तीसरी क्वांटिटी हमारी थी एबनॉर्मल लॉस, जो कि हमने इक्विवेलेंट प्रोडक्शन में बाकायदा शो किया था। अब वहाँ पे शो करने की वजह से यहाँ इसकी हम अलहदा कास्ट कैलकुलेट करेंगे और उसको चार्ज करेंगे फैक्ट्री ओवरहेड को, यानी ये हमारी फैक्ट्री ओवरहेड अकाउंट में जाएगी एबनॉर्मल लॉस हमेशा। ट्रीटमेंट क्या होगी, आपने उसके लिए यहाँ बाकायदा हेडिंग देनी है, और हेडिंग में लिखना है कास्ट ऑफ एबनॉर्मल लॉस चार्ज टू फैक्ट्री ओवरहेड। जब हेडिंग आप देंगे तो उसके नीचे उसकी कास्ट कैलकुलेशन होगी। अब कास्ट कैलकुलेशन क्या होगी, क्योंकि हमारा एबनॉर्मल लॉस 1000 यूनिट का था, अब इन 1000 पे हम ये देखेंगे कि इन पे अब तक कितना खर्च है। तो अब तक का मेरा मतलब है कि डिपार्टमेंट 1 से लेके यहाँ तक जिसमें हम काम कर रहे हैं डिपार्टमेंट 2 तक, इस पे कितना खर्च आया था। तो सबसे पहले हम कास्ट फ्रॉम डिपार्टमेंट 1 लिखेंगे। तो कास्ट फ्रॉम डिपार्टमेंट 1 का क्या मतलब है कि 1000 यूनिट जो लॉस हुई है, इन पे डिपार्टमेंट 1 में 3.54 खर्च आया था। तो हमारा तो खर्चा हुआ था ना डिपार्टमेंट 1 में, तब ये हमारे पास डिपार्टमेंट 2 में थे, तो लिहाजा 3540 का खर्चा डिपार्टमेंट 1 का है। अब इस डिपार्टमेंट में कितना खर्चा हुआ है, कास्ट ऑफ दिस डिपार्टमेंट। अब कास्ट ऑफ दिस डिपार्टमेंट में हम अगर आप देखते हैं तो हमने 1000 यूनिट्स की 1/2 ली है, 1/2 ली है। तो इसका मतलब ये हुआ कि इस डिपार्टमेंट में जब इन पे काम हो रहा था इन यूनिट्स पे, तो ये आधे काम करने के बाद ज़ाया हुए हैं, मतलब आधा खर्चा हुआ था तब ज़ाया हुई, तो आधा हिसाब करेंगे, तो आधे के हिसाब से बनते हैं ये 500 यूनिट्स। अब ये 500 यूनिट्स विद रिस्पेक्ट टू मटेरियल भी है, ये विद रिस्पेक्ट टू कन्वर्जन भी है, और विद रिस्पेक्ट टू मटेरियल लेबर फैक्ट्री ओवरहेड, तीनों के हिसाब से है। तो मैंने इसकी जगह बजाय कि मैं एक एक करके मटेरियल को अलहदा, लेबर को अलहदा, फैक्ट्री ओवरहेड को अलहदा, मैंने इन सब को इकट्ठा किया और यहाँ लिखा कास्ट ऑफ दिस डिपार्टमेंट, और एक मरतबा 500 को मल्टीप्लाई किया 3.5 से। अब 3.5 क्या है, 3.5 हमारे पास यहाँ पर यूनिट कास्ट मटेरियल का, पर यूनिट कास्ट लेबर का और पर यूनिट कास्ट फैक्ट्री ओवरहेड का जमा है, इन तीनों का मजमुआ है। या तो मैं 500 को अलहदा मटेरियल पर यूनिट से मल्टीप्लाई करूँगा, या लेबर से मल्टीप्लाई करूँगा, और साथ साथ फैक्ट्री ओवरहेड की पर यूनिट से मल्टीप्लाई करूँगा, और या उसकी जगह आसान ये है कि मैं उन एक एक की जगह सब को जमा कर दूं पर यूनिट को, और एक मरतबा 500 से मल्टीप्लाई कर दूं, तो ये बनेगा 1750। यानी अब ये हो गई 5290। इन दोनों को मैंने ऐड किया 3540 और 1750, तो ये बन गई 5290। अब इसकी मैंने नीचे ये कैलकुलेशन दी है कि अगर आप कास्ट ऑफ एबनॉर्मल लॉस कंप्लीट करना चाहते हैं, मतलब हर एलिमेंट के हिसाब से अलहदा करना चाहते, तब भी इसकी तफसील है कि आपने कास्ट ऑफ फ्रॉम डिपार्टमेंट 1 लिखी है, फिर मटेरियल लेबर फैक्ट्री ओवरहेड को
अलग-अलग शो किया गया है। और या अगर आप इकट्ठे करते हैं तो इकट्ठे करने का मतलब ये है कि जब आपकी इक्विवेलेंट यूनिट्स की फ्रीक्वेंसी सेम हो तो यूनिट्स को एक मरतबा ले लें और तमाम पर यूनिट को जमा करके उसके साथ मल्टीप्लाई कर लें, तो इसी तरह दोनों की आंसर सेम होगी। अब इन तीनों को हम जमा करते हैं, 3,52,000 को, 54,960 को और 5,290 को। ये हमारे पास टोटल होगी 4,12,250। अब 4,12,250 हमारा टोटल ख़र्चा था, जो कि हमने यहाँ पे इस एक्सरसाइज में टोटल कास्ट टू बी अकाउंटेड पार था। अब 4,12,250 को हमने उन तीन क्वांटिटी में तकसीम किया कि यूनिट ट्रांसफ़र पे कितना ख़र्चा था, यूनिट स्टिल इन प्रोसेस पे कितना ख़र्चा आया था और एबनॉर्मल लॉस पे अब तक का कितना ख़र्चा आ चुका था, जो कि हमने चार्ज किया फैक्ट्री ओवरहेड को। तो ये थी एक्सरसाइज नंबर 6, जिसमें आप लोगों ने एबनॉर्मल लॉस की ट्रीटमेंट देखी। और ये एबनॉर्मल लॉस जब भी रिपोर्ट होगा उसकी हमेशा ये ट्रीटमेंट होगी, लेकिन यूनिट्स की कैलकुलेशन अकॉर्डिंग टू देयर वर्क कंप्लीशन होगी। अब आगे जाते हैं एक्सरसाइज नंबर 7 पे। एक्सरसाइज नंबर 7, कास्ट ऑफ प्रोडक्शन रिपोर्ट नॉर्मल एंड एबनॉर्मल स्पॉइलेज। अब कास्ट ऑफ प्रोडक्शन रिपोर्ट बनानी है, लेकिन इसमें लॉसेस जो है वो नॉर्मल भी है और एबनॉर्मल भी है, मतलब दोनों लॉसेस रिपोर्टेड है। द स्ट्रेलिंग कंपनी यूजेस प्रोसेस कास्टिंग एंड डिपार्टमेंट बी, फिर डिपार्टमेंट 2 है। कन्वर्जन कास्ट आर इनकर्ड यूनिफॉर्मली थ्रू आउट द प्रोसेस, यानी कन्वर्जन कास्ट जो है ये थ्रू आउट द प्रोसेस मतलब इनकर्ड होती है। मटीरियल आर एडेड एट द एंड ऑफ द प्रोसेस, मटीरियल जो है ये एंड में ऐड की जाती है, यानी बाज़ औक़ात प्रोडक्शन प्रोसेस ऐसा होता है जिसमें से कुछ मटीरियल जो होगी वो आखिर में ऐड की जाती है। मिसाल के तौर पे अगर आप चाय पका रहे हो तो चाय में एक किस्म की मटीरियल वाटर है, दूसरी किस्म की मटीरियल चाय, चीनी और दूध है। तो लिहाजा आप चीनी तब ऐड करते हैं जब इन सारी चीज़ों की मतलब आप अंदाज़ा लगा कि और आपको ये अंदाज़ा हो जाए कि ये चीज़ अब ठीक है, उसमें मैंने चीनी डालनी है। तो लिहाजा नॉर्मली चाय में चीनी जो है वो आखिर में ऐड की जाती है और फिर उसको थोड़ा उबाल के कंप्लीट हो जाती है। इसी तरह इसी डेटा में भी ये कहता है कि बाकी कन्वर्जन प्रोसेस हो रहा था, लेकिन जो मटेरियल था डिपार्टमेंट 2 में वो आखिर में ऐड हुआ है। तो आखिर में ऐड होने का मतलब अब ये होगा कि हमारी मटेरियल सिर्फ और सिर्फ उन यूनिट्स में शामिल होगी जो कंप्लीटेड एंड ट्रांसफ़र है। और अगर ये कहा गया होगा किसी क्वेश्चन में कि मटेरियल आर एडेड एट द बिगिनिंग, तो इसका मतलब मटेरियल शोरों से तमाम यूनिट्स में 100% होगी। फिर उसमें आपने परसेंटेज को नहीं देखना, ये दोनों चीज़ें याद रखनी है। बिगिनिंग में हो तो तमाम यूनिट्स में शामिल होगी। तमाम यूनिट्स का मतलब कि जितनी यूनिट्स आपकी एक क्वांटिटी शेड्यूल में है उन सब में मटेरियल 100% शामिल है। और अगर एंड में है तो सिर्फ कंप्लीटेड यूनिट्स में शामिल है। अब क्वेश्चन को देखें। फॉलोइंग इंस्पेक्शन, नॉर्मल स्पॉइलेज इज एक्सपेक्टेड टू बी 5% ऑफ गुड आउटपुट। और जो हमारा नॉर्मल स्पॉइलेज है, मतलब नॉर्मल यूनिट्स जो स्पॉइल्ड हो जाते हैं, वो हमारी गुड आउटपुट की 5% है। तो गुड आउटपुट अब अगले एक्सरसाइज में भी हम इसको देखेंगे
लेकिन यहाँ पे मैं आपको समझाना चाहता हूँ, हमारे पास दो किस्म की टर्मिनोलॉजी यूज़ होती है। एक है गुड यूनिट्स और दूसरी है गुड आउटपुट। गुड यूनिट्स का मतलब है कि टोटल यूनिट्स जो हमारे पास इन प्रोसेस हो, मतलब जिससे हमने काम शुरू किया हो या हम ही रिसीव्ड हो, और उससे हम लास्ट यूनिट्स माइनस करते हैं, तो रिमेनिंग हमारी यूनिट्स बचती है गुड यूनिट्स। यानी जो हमारी यूनिट्स कंप्लीटेड इन ट्रांसफ़र और हमारे स्टिल इन प्रोसेस यूनिट्स जो होते हैं वो गुड यूनिट्स कहलाते हैं। लेकिन गुड आउटपुट से मुराद कि अगर आपके क्वेश्चन में, आपके डेटा में आपका एक इंस्पेक्शन स्टेज हो और वो इंस्पेक्शन स्टेज वो यूनिट क्रॉस कर चुका हो, यानी जो यूनिट्स उन इंस्पेक्शन स्टेज को क्रॉस कर चुके हैं, तो फिर उन तमाम यूनिट्स को गुड आउटपुट कहते हैं। लेकिन अगर किसी क्वेश्चन में गुड आउटपुट इंस्पेक्शन स्टेज नहीं है, तो फिर आपकी यूनिट्स कंप्लीटेड इन ट्रांसफ़र जो होगी वो आपकी गुड आउटपुट कंसिडर होगी। यानी जैसा ये क्वेश्चन है, इसमें सिर्फ लिखा है पाल्मिंग इंस्पेक्शन, लेकिन इंस्पेक्शन का हमें क्लियर कट स्टेज नहीं गिवन है कि किस स्टेज पे हम इंस्पेक्शन, मतलब 50% पे हम इंस्पेक्शन करते हैं, 80% पे करते हैं, 90% पे करते हैं, वो कौन सा स्टेज है जिस पे हम इंस्पेक्शन करते हैं। अगर ये कहा होता कि हमने इंस्पेक्शन की है 50% पे, यानी हमारा इंस्पेक्शन स्टेज 50% है सपोज, तो फिर आप अगर नीचे गौर कर लें तो हमारी कंप्लीटेड इन ट्रांसफर्ड यूनिट्स 9000 और हमारी जो एंडिंग इन्वेंट्री है 2000, उसकी कंप्लीशन स्टेज 70% है। तो 70% 50% से ज़्यादा है, इसका मतलब 50% क्रॉस करके 70% पे पहुंच चुकी है। तो लिहाजा जैसे मैंने कहा कि जो यूनिट्स आपकी इंस्पेक्शन स्टेज क्रॉस करें तो फिर आपने उसको गुड आउटपुट कंसिडर करना है। लेकिन इस क्वेश्चन में चूंकि कंप्लीशन स्टेज ये इंस्पेक्शन स्टेज गिवन नहीं है, तो अब अगर ये 70% पे है या 80% पे है, इसको हम कंप्लीटेड एंड ट्रांसफर्ड यूनिट से अलग रखेंगे। तो लिहाजा समराइज करता हूं, इसी क्वेश्चन में आपकी गुड यूनिट्स होगी 11000, यानी कंप्लीटेड इन ट्रांसफर्ड और स्टिल इन प्रोसेस, और आपकी गुड आउटपुट होगी सिर्फ और सिर्फ 9000। तो ये कहते हैं कि आपका नॉर्मल स्पॉइलेज जो है ये 5% ऑफ गुड आउटपुट है। तो जब हम नॉर्मल लॉस डिटेक्ट करते हैं और एब नॉर्मल लॉस को अलहदा करते हैं तो हम गुड आउटपुट का 5% लेंगे। अगर 5% से लॉस ज़्यादा है तो बाकी एब नॉर्मल होगा और 5% तक नॉर्मल होगा। अब ये क्वेश्चन में आपको आसानी से समझ आएगी। The following information related to Department B for January. Received from Department A, ये कहता है हमने 12000 यूनिट्स रिसीव्ड की है और उसकी टोटल कास्ट $84,000 है। मतलब कास्ट फ्रॉम प्रीसीडिंग डिपार्टमेंट 84,000 है और यूनिट रिसीव्ड फ्रॉम डिपार्टमेंट ए यानी प्रीसीडिंग डिपार्टमेंट 12000 है। अब 12000 में ट्रांसफर टू फिनिश गुड्स 9000 है, एंडिंग इन्वेंट्री 2000 है जो कि 70% कंप्लीट है। अब अगर आप देखें 70% कंप्लीट के साथ मटेरियल वगैरह का जिक्र नहीं है। ये इसलिए नहीं है क्योंकि उसने ऊपर लिखा था कि मटेरियल आर एडेड एट द एंड, तो लिहाजा ये सिर्फ कन्वर्जन कंप्लीटेड है, इसमें मटेरियल शामिल नहीं होगी। फिर कास्ट इनकर्ड है, मटेरियल 18000, लेबर एंड फैक्ट्री ओवरहेड यानी कन्वर्जन 45,600। अब अगर आप क्वांटिटी शेड्यूल पे कवर कर लें तो 9000 और 2000 हमें गिवन है जो कि 11000 बनता है, लेकिन टोटल क्वांटिटी थी 12000। तो इसका मतलब हमारा 1000 यूनिट जो है वो ज़ाया है, मिसिंग है, जिसको हम लॉस रिपोर्ट करेंगे और फिर उसमें हम नॉर्मल लॉस और एब नॉर्मल लॉस दोनों को
शो करेंगे। अब आते हैं कास्ट ऑफ प्रोडक्शन रिपोर्ट पे। तो कास्ट ऑफ प्रोडक्शन रिपोर्ट में हमारी ये स्टीलिंग कंपनी का कास्ट ऑफ प्रोडक्शन रिपोर्ट है, डिपार्टमेंट बी है, फॉर द मंथ ऑफ एंड पीरियड एंडेड जनवरी। क्वांटिटी शेड्यूल को आप देखिए, यूनिट्स रिसीव्ड फ्रॉम प्रीसीडिंग डिपार्टमेंट गिवन था 12,000, यूनिट्स ट्रांसफर टू नेक्स्ट डिपार्टमेंट यानी फिनिश गुड्स 9,000, ये भी गिवन था। यूनिट स्टिल इन प्रोसेस 2,000, ये भी गिवन था। और 70% कंप्लीट लिखा था। तो 70% कंप्लीट यहाँ सिर्फ कंप्लीट विद कन्वर्जन है, क्योंकि डेटा में मैंने आपसे ऊपर कहा कि मटेरियल आर एडेड एट द एंड। तो जब ये बात होगी तो मटेरियल सिर्फ और सिर्फ यूनिट्स ट्रांसफर में शामिल होगी, बाकी यूनिट्स में शामिल नहीं होगी। और अगर ये लिखा था कि मटेरियल आर एडेड एट द बिगिनिंग, तो फिर तमाम यूनिट्स में 100% हिसाब होगी। यहाँ पर हम लिखते ऑल मटेरियल और 70% कंप्लीट, अगर बिगिनिंग का लफ्ज़ होता। इसके बाद 2,000 और 9,000 तो हमें गिवन था, 11,000 बनता है, लेकिन क्वांटिटी हमें मिली थी 12,000। तो 1,000 का हमारा लॉस है। अब उस लॉस को हमने नॉर्मल और इबनॉर्मल में तकसीम करनी है। तो हमने हेडिंग दी है यूनिट्स लॉस इन प्रोसेस, जिसमें नॉर्मल लॉस कितना है 5% ऑफ गुड आउटपुट, और गुड आउटपुट हमारा था 9,000, जैसे मैंने ऊपर एक्सप्लेन किया। तो 5% ऑफ 9,000 बनता है 450। अब 450 तक नॉर्मल है, क्योंकि ये हमारा एक स्टैंडर्ड नॉर्मल लॉस परसेंटेज है। अब अगर 450 से ज़्यादा हो लॉस, तो फिर ये एबनॉर्मल कंसिडर होगा। तो टोटल लॉस हमारा था 1,000, जिसमें 450 हम नॉर्मल कंसिडर करेंगे, क्योंकि हमारा स्टैंडर्ड 5% था। बाकी रिमेनिंग जितनी होगी उसको हम एबनॉर्मल कंसिडर करेंगे। तो क्या करेंगे एबनॉर्मल के लिए, टोटल लॉस में से हमारी जो नॉर्मल लॉस है उसको माइनस करेंगे। तो हमारे पास रह गया 550। अब तीन चारों को जमा करते हैं, 9,000, 2,000, 450, 550, ये टोटल होगी 12,000 यूनिट्स, जो कि हमें डिपार्टमेंट 1 से मिली थी। अब ये सा क्वेश्चन है जिसमें दोनों लॉसेस है, नॉर्मल एबनॉर्मल दोनों है। अब आपने यहाँ ये समझना है कि पहले एक्सरसाइज में एक क्वेश्चन में नॉर्मल अलायदा था, उसके साथ हमने क्या किया था। अब एक्सरसाइज नंबर 6 में सिर्फ एबनॉर्मल था, तो उसके साथ क्या किया था। अब जब दोनों इकट्ठे हैं तो क्या प्रोसीजर होगी, इसको समझ लें। अब जाते हैं कास्ट चार्ज थ्रू डिपार्टमेंट के सेक्शन में, और उसमें हम मुतालिका कास्ट रिपोर्ट करेंगे जो कि हमें डेटा में गिवन थी। सबसे पहले हम लिखेंगे कास्ट फ्रॉम प्रीसीडिंग डिपार्टमेंट। प्रीसीडिंग डिपार्टमेंट की कास्ट को हम रिपोर्ट करेंगे। तो कास्ट फ्रॉम प्रीसीडिंग डिपार्टमेंट हमारी है 84,000, जो कि ऊपर हमें मेंशन था, और उसकी जो यूनिट्स है वो हमारे पास 12,000 है। तो लिहाजा टोटल कास्ट में हम 84,000 लिखेंगे, और फिर उस 84,000 की हम पर यूनिट कास्ट मालूम करेंगे। तो हम 84,000 को 12,000 पे डिवाइड करेंगे। तो लिहाजा $7 हमारा पर यूनिट कास्ट बन जाएगा। अब यहाँ पे चूँकि नॉर्मल लॉस बी है, तो आप सोचते होंगे कि यहाँ पे एडजस्टमेंट हमने नहीं की। तो लिहाजा जब नॉर्मल और इबनॉर्मल दोनों इकट्ठे हो तो फिर नॉर्मल की यहाँ एडजस्टमेंट नहीं होगी, उसकी भी प्रॉपर कैलकुलेशन होगी, और उसको हम अलहदा रिपोर्ट करेंगे, जो कि आगे रिपोर्ट में आपको नज़र आएगा। अब कास्ट एडेड बाय द डिपार्टमेंट में हमारे पास दो किस्म की कास्ट थी, एक मटेरियल कास्ट थी और दूसरी कन्वर्जन कास्ट थी। तो मटेरियल कास्ट हमारी 18,000 थी और कन्वर्जन कास्ट हमारी 45,600 थी। दोनों को ऐड किया गया, 63,600 बन गया। तो लिहाजा 84,000 प्रीसीडिंग डिपार्टमेंट कास्ट हैं, और 63,600 जो है वो दिस डिपार्टमेंट कास्ट है। दोनों को ऐड किया गया 1,47,600। अब इसकी हम पर यूनिट मालूम करते हैं। तो लिहाजा हमने यहाँ लिखा है 2.0, 4.0। अब ये 2.0 और 4.0 यानी 2 और 4 कहाँ से आ गया, इसके लिए हम जाएंगे एडिशनल कंप्यूटेशन में, क्योंकि ये हमारी डेटा में हमें गिवन नहीं था। तो लिहाजा एडिशनल कंप्यूटेशन में हम
अब मालूम करेंगे हमारी पर यूनिट कास्ट। और एडिशनल कंप्यूटेशन में हम सबसे पहले इक्विवेलेंट प्रोडक्शन करेंगे। इक्विवेलेंट प्रोडक्शन विद रिस्पेक्ट टू कन्वर्जन और रिस्पेक्ट टू मटेरियल हम मालूम करेंगे। सबसे पहले हम रिपोर्ट करेंगे यूनिट्स ट्रांसफर्ड, जो कि 9000 है, मटेरियल के लिहाज से भी और कन्वर्जन के लिहाज से भी 100%। यूनिट स्टिल इन प्रोसेस हमारी पास 2000 है। अब ये मटेरियल की नीचे नहीं है। अब इसलिए नहीं है क्योंकि हमने ऊपर कहा था कि मटेरियल आर एडेड एट द एंड, तो लिहाजा मटेरियल सिर्फ और सिर्फ 9000 यूनिट्स में शामिल है। इसके अलावा बाकी किसी किस्म की यूनिट्स में शामिल नहीं होगा। और अगर ये कहा होता कि मटेरियल आर एडेड एट द बिगिनिंग, तो फिर सारों में शामिल होता। इसलिए आप सिर्फ यहाँ मटेरियल की नीचे 9000 देख रहे हो, क्योंकि उसने कहा था कि एट द एंड है, तो एट द एंड का मतलब कि सिर्फ गुड आउटपुट में शामिल है। अब यूनिट स्टिल इन प्रोसेस हमारे पास 2000 थी, लेकिन उसकी कंप्लीशन थी 70%, यानी 70% काम हुआ था। तो 70% काम के हिसाब से ये बनता है 1400, इक्विवेलेंट यूनिट्स 1400 बनते हैं। फिर नॉर्मल लॉस हमारा था 450 और एब नॉर्मल लॉस था 550। दोनों को हमने यहाँ रिपोर्ट किया। अब अगर आप देख रहे हो 450 भी फुल फिगर है, टोटल फिगर है, जो कि ऊपर थी जैसी, और 550 भी टोटल फिगर है। ये इसलिए कि इसके साथ किसी किस्म का कंप्लीशन स्टेज गिवन नहीं था। यानी एक्सरसाइज नंबर 6 पे जब आप वापस जाएंगे तो आप देखेंगे कि वहाँ पे एबनॉर्मल लॉस के साथ 1/2 गिवन था, यानी आधा काम होने के बाद ज़ाया हुई थी। लेकिन यहाँ इस किस्म का कोई वर्क कंप्लीशन नहीं है, तो हमने टोटल क्वांटिटी शामिल करनी है, लेकिन सिर्फ किस में, कन्वर्जन में, क्योंकि ज़ाया यूनिट्स में कोई मटेरियल शामिल नहीं करते। यानी जिस तरह मैंने चाय की एग्जांपल दी, अगर चाय में से कुछ यूनिट्स, यानी कुछ चाय बह जाए, ख़त्म हो जाए या ख़राब हो जाए, तो क्या उसमें हम दोबारा चीनी डालेंगे? हमारा दिमाग ख़राब होगा ना कि ख़राब यूनिट्स में हम मटेरियल शामिल करते हैं और अपना ख़र्चा ज़ाया करते हैं। तो लिहाजा इसलिए इसको यहाँ पे कन्वर्जन में शामिल किया गया, क्योंकि मटेरियल आर एडेड एट द एंड। ये बार बार मैं इसलिए कह रहा हूँ। और कन्वर्जन थ्रू आउट द प्रोसेस चल रहा था शुरू से, तो लिहाजा इसका मतलब ये हुआ कि ये सिर्फ कन्वर्जन कास्ट इस पर हुआ था, ये ज़ाया हुए हैं। और भी फुल क्वांटिटी, मतलब कोई कंप्लीशन स्टेज गिवन नहीं थी। तो लिहाजा हमारी इक्विवेलेंट यूनिट्स विद रिस्पेक्ट टू मटेरियल 9000 है, और हमारी इक्विवेलेंट यूनिट्स विद रिस्पेक्ट टू कन्वर्जन वो है 11400। अब यूनिट कास्ट देखें, मटेरियल कास्ट टोटल को 9000 इक्विवेलेंट यूनिट्स पे डिवाइड है, 2 आया है, और कन्वर्जन कास्ट टोटल 45,600 को डिवाइड किया गया है। इक्विवेलेंट यूनिट्स कन्वर्जन 11400 पे, तो 4 आया है। यहाँ मैंने ये नोट भी दी है कि इन दिस क्वेश्चन इट इज़ मेंशन दैट मटेरियल आर एडेड एट द एंड ऑफ द प्रोसेस following inspection, therefore material cost will only include in good output, i.e. 9000 units only, not in process units, not in last units. तो लिहाजा अब वापस ऊपर जाते हैं। ये हमारी 2 और 4 कास्ट यहाँ कैलकुलेट हुई, जो कि हमने यहाँ रिपोर्ट की है। इसी तरह हमारा टोटल पर यूनिट कास्ट इस डिपार्टमेंट का 6 बनता है। 2 और 4 6, 2 4 6 हो गया, और फिर उसके साथ 7 जमा किया गया, 6 और 7 13, और टोटल है 1,47,600 अब तक डिपार्टमेंट 1 और 2 दोनों का। और अब तक पर यूनिट कास्ट है $13 पर यूनिट, जिसमें 7 डिपार्टमेंट 1 की है और 6 डिपार्टमेंट 2 की है। अब इस कास्ट के लिए हम अकाउंटेड है, तो इसके लिए अकाउंटेड के लिए हम जाएंगे आगे। टोटल कास्ट टू बी अकाउंटेड फॉर, तो टोटल कास्ट टू बी अकाउंटेड फॉर 1,47,600 की अब हम मज़ीद तफसील देंगे कि इसमें कंप्लीटेड यूनिट्स की कितनी कास्ट है, स्टिल इन प्रोसेस की कितनी कास्ट है, नॉर्मल लॉस कितनी थी, और एबनॉर्मल, चारों चीज़ों को हमने अब यहाँ कैलकुलेट करना है। और इसको गौर से देखिए। सबसे पहले लिखते हैं कास्ट ऑफ यूनिट्स ट्रांसफर टू नेक्स्ट डिपार्टमेंट, जैसा कि पहले हर एक्सरसाइज में ऐसा था, और वो 9000 यूनिट्स है, और टोटल कास्ट पर यूनिट जो है वो 13 है, तो 1,17,000 बन गया। अब अगर आप यहाँ देख रहे हो तो ये मैंने इनर कॉलम में लिखा है। अब इसको क्यों लिखा है, इसलिए
कि इसके साथ मैंने ऐड करनी है एबनॉर्मल लॉस को। तो लिहाजा याद रखें कि नॉर्मल लॉस को, कि जब नॉर्मल और एबनॉर्मल दोनों एक ही क्वेश्चन में हो और वो डिपार्टमेंट 2 हो सिर्फ, तो नॉर्मल लॉस कैलकुलेट होगा, इक्विवेलेंट प्रोडक्शन में भी शामिल होगा, और फिर उसकी कास्ट कैलकुलेट होगी और ट्रांसफर होगी फिनिश गुड्स को। जैसा कि यहाँ लिखा गया है, कास्ट ऑफ नॉर्मल लॉस चार्ज टू फिनिश्ड गुड्स। कितना कास्ट आया था उस पर? 450 यूनिट्स है नॉर्मल लॉस की, 5% के हिसाब से 450, और उस पर अब तक का खर्चा है $11। 11 कैसे? $60 डिपार्टमेंट 1 में आया था और $4 यहाँ कन्वर्जन का आया था। यानी मटेरियल की कास्ट इसमें शामिल नहीं है, क्योंकि उसको हमने, इन यूनिट्स को हमने, अगर एडिशनल कंप्यूटेशन में आप देखें तो हमने इसको मटेरियल में लिखा नहीं था। ये 450, यानी मटेरियल के नीचे 450 नहीं है, तो ये मटेरियल के हिसाब में, मटेरियल कास्ट के हिसाब से ये नहीं होंगे। तो लिहाजा 11 इसलिए आया, ये पर यूनिट है, 7 डिपार्टमेंट 1 की और 4 इस डिपार्टमेंट की, तो 11। अब ये हो गई 4,950, ये 1,17,000 के साथ ऐड होगा तो हो गया 1,21,950। अब ये टोटल कास्ट ट्रांसफर टू फिनिश गुड्स है, टोटल कास्ट ट्रांसफर टू फिनिश गुड, यानी कास्ट ऑफ यूनिट्स ट्रांसफर टू फिनिश गुड्स। ये एबनॉर्मल लॉस, नॉर्मल लॉस इसमें ऐड हुआ, और हमेशा नॉर्मल लॉस एबनॉर्मल लॉस के साथ डिपार्टमेंट 2 में हो तो आपने उसको यहाँ कैलकुलेट करके इसके साथ ऐड करना है। अब तीसरी चीज़ हमारी है कास्ट ऑफ यूनिट स्टिल इन प्रोसेस। कास्ट ऑफ यूनिट स्टिल इन प्रोसेस यानी एंडिंग इन्वेंट्री की कास्ट मालूम करते हैं। अब दोबारा हम मालूम करेंगे कि हमारी 2000 यूनिट जो स्टिल इन प्रोसेस में है उस पर अब तक कितना खर्चा आया था। तो सबसे पहले कास्ट फ्रॉम प्रीसीडिंग डिपार्टमेंट यानी कास्ट फ्रॉम डिपार्टमेंट 1 लिखेंगे। 2000 यूनिट्स पे जो कि टोटल यूनिट्स है उस पे डिपार्टमेंट 1 में $60 खर्च आया था और 7 आया भी था, आपने ऊपर लिखा है, 14,000 बनेगा। अब यहाँ पे हमने कितना काम किया था? तो यहाँ पे हमने सिर्फ कन्वर्जन की कास्ट की थी और वो भी 70%। मटेरियल इसमें शामिल नहीं है क्योंकि ये यूनिट्स भी हमने एडिशनल कंप्यूटेशन में मटेरियल के नीचे नहीं लिखे हैं, सिर्फ कन्वर्जन की नीचे 1400 है। तो लिहाजा इस पे सिर्फ कन्वर्जन की कास्ट होगी और वो भी 1400 के हिसाब से, 70% कंप्लीशन के हिसाब से। और पर यूनिट कन्वर्जन कास्ट हमारे साथ आई थी $4, इससे मल्टीप्लाई करेंगे 5,600 हो जाएगा। तो 14,000 और 5,600 बन गया 19,600। ये टोटल 2000 यूनिट्स की अब तक की कास्ट है। ये दूसरी कास्ट मालूम हुई। अब तीसरी कास्ट हमारी थी एबनॉर्मल लॉस की। तो एबनॉर्मल लॉस जैसे हमने ऊपर एक्सरसाइज नंबर 6 में ट्रीट किया था उसी तरह एक्सरसाइज नंबर 7 में भी ट्रीट होगा और कास्ट ऑफ एबनॉर्मल लॉस चार्ज होगा फैक्ट्री ओवरहेड को। कास्ट ऑफ एबनॉर्मल लॉस चार्ज टू फैक्ट्री ओवरहेड, ये हेडिंग है हमारा। अब कास्ट कैलकुलेट करेंगे, कास्ट फ्रॉम डिपार्टमेंट 1 यानी ये देखेंगे कि इन यूनिट्स पे जो कि ज़ाया हुई है डिपार्टमेंट 1 में कितना खर्च आया था। तो आया था $60, लेकिन यूनिट कितनी थी? 550 थी एबनॉर्मल की। तो लिहाजा टोटल खर्च आया है 3,850। ये डिपार्टमेंट 1 की कास्ट हो गई। अब इस डिपार्टमेंट में ज़ाया तो यहाँ हुई है ना, यहाँ भी खर्चा हुआ है। कौन सा हुआ है? सिर्फ कन्वर्जन हुआ है। कन्वर्जन में लिखा था, मटेरियल में नहीं लिखा था। इसको भी ज़रा देखिए, एडिशनल कंप्यूटेशन में इक्विवेलेंट में सिर्फ 550 कन्वर्जन के नीचे है, तो लिहाजा इसको भी सिर्फ कन्वर्जन चार्ज होगा और वो भी कन्वर्जन है $4 पर यूनिट, तो मल्टीप्लाई होगा 2200 होगा। तो 3,850 और 2200 जमा होगी 6,050। ये नॉर्मल एबनॉर्मल लॉस की कास्ट है जो कि फैक्ट्री ओवरहेड में चार्ज होगी। तीनों टोटल कास्ट को ऐड करते हैं तो ये बनेगा 1,47,600 जिसके लिए हम अकाउंटेड थे। ये देखें टोटल कास्ट भी अकाउंटेड फॉर। ये थी हमारी एक्सरसाइज नंबर 7 जिसमें आपने नॉर्मल और एबनॉर्मल दोनों की ट्रीटमेंट देखी। इंशाल्लाह फिर अगली हमारी एक्सरसाइज 9 और 8 होगी। इसमें अगर आपको कोई मसला हो तो आप हमसे पूछ सकते हैं। थैंक यू।
See you inshallah in next lecture.